क्या आप जानते हैं कि मिथ्या दावा अधिनियम क्या है? मिथ्या दावा अधिनियम इच्छुक नागरिकों को ये संभव कराता है कि भ्रष्टाचार के भुगतान की वसूली के लिए वे किसी न्यायालय में जा सकते हैं। ये अधिनियम अमेरिका में भ्रष्टाचार एवं कपट रोकने के लिए बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता में विद्यमान उपबंध और अन्य अधिनियम इतने पर्याप्त नहीं हैं कि जिससे इच्छुक नागरिकों और सिविल सोसाइटी वर्गों द्वारा भ्रष्टाचार के भुगतान की वसूली के लिए न्यायालय जा सके और भुगतान का हिस्सा लिया जा सके। अमेरिका में संघीय मिथ्या दावों के अधीन कोई भी व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति या अधिकारी द्वारा किए गए घोटालों के बारे में जानकारी है, तो संघीय सरकार की ओर से वो मुकदमा दायर कर सकता है। यदि ये दावा न्यायालय द्वारा सिद्ध हो जाता है तो घोटाला या भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है और प्रार्थी को वसूली की प्रतिशतता का इनाम दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का क्या अभिप्राय है? कोई भी सार्वजनिक पद एक विश्वास का पद होता है। अतः कोई सार्वजनिक पदाधिकारी शासन के किसी काम को करते हुए, जिसमें विधानमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं, उस पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के निष्पादन में सभी कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह होता है। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी क्या है? नगर के केंद्रीय भाग में स्थित व्यापारिक क्षेत्र जहां मुख्यतः वस्तुओं का फुटकर या खुदरा व्यापार होता है। अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य नगरों में ऐसे व्यापार क्षेत्र का प्रायः विकास होता है। भारतीय नगरों में चौक क्षेत्र इस क्षेत्र के लगभग समान होते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में पर्याप्त अभिगम्यता का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये नगर का सर्वाधिक भीड़ वाला क्षेत्र होता है, जहां लोग विभिन्न प्रकार की खुदरा वस्तुएं खरीदने के लिए एकत्रित होते हैं। केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय यातायात क्षेत्र सेंट्रल ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट, नगर केंद्र व्यापार क्षेत्र डाउनटाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, नगर केंद्र डाउनटाउन इसके पर्यायवाची यानी समानार्थी के रूप में प्रयुक्त अन्य शब्दावलियां हैं। क्या आप जानते हैं कि काला धन क्या है? काला धन, ब्लैक मनी, उस धन को कहा जाता है जिसे सरकार से छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि सरकार के समक्ष इस धन को घोषित करने पर कर यानी टैक्स देना होता है। अतः कर चोरी कर जो धन अर्जित या संचित करते हैं वो काला धन कहलाता है। भारत के अनेक व्यक्तियों का काला धन विदेशों में जमा है, जिसे सरकार वापस लाना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि कोरियोलिस बल क्या है? ये पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी गतिशील वस्तु पर भूघर्षण से उत्पन्न शक्ति का प्रभाव। इस शक्ति के प्रभाव से भूतल पर गतिशील कोई वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इस तथ्य का विवेचन सर्वप्रथम 1835 में फ्रांसीसी इंजीनियर और गणितज्ञ जी कोरियोलिस ने किया था, जिनके नाम पर ही इस बल का नामकरण हुआ है। क्या आप जानते हैं कि क्वेस्टा क्या है? कठोर और अवरोही शैलों वाली लंबी और पतली पर्वतीय श्रेणी जिसकी नति और ढाल झुका हुआ होता है, क्वेस्टा कहलाती है। ये हॉगबैक से इस बात में भिन्न है कि हॉगबैक की नति यानी डिप और ढाल खड़े होते हैं। अवसादी शैल के नीचे लावा गुंबद आग्नेय शैल की स्थिति होने पर जब कोमल अवसादी शैलें अनाच्छादन द्वारा कट जाती हैं, लावा गुंबद की कठोर और प्रतिरोधी शैल ऊपर निकल आती है, जिससे क्वेस्टा और हॉगबैक जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं कि दृश्य रतिकता क्या है? दृश्य रतिकता भारतीय दंड संहिता में अपराध है जो कोई पुरुष प्राइवेट कार्य में संलग्न किसी स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या चित्र खींचेगा अथवा किसी भी अन्य को दर्शित कराएगा या चित्र प्रसारित करेगा, वो दृश्य रतिकता के लिए दोषी होगा। क्या आप जानते हैं कि चोरी क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए हटाता है, तो वो चोरी करता है। क्या आप जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति क्या थी? बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में रूस में हुई क्रांति थी,
जिसके परिणाम स्वरूप वहां साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। क्या आप जानते हैं कि शहना-ए-मंडी क्या है? शहना-ए-मंडी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। बाजार के समस्त व्यापारियों को शहना-ए-मंडी के पास अपने नाम दर्ज कराने होते थे, जिससे वो इन व्यापारियों, उनके माल की गुणवत्ता और कीमत पर नियंत्रण रखता था। उसकी सहायता के लिए पैदल और घुड़सवारों का दल होता था। बाजार की स्थिति और कीमतों के उतार चढ़ाव की सूचना को देना भी उसी की जिम्मेदारी थी। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के पूर्वगामी मकबरे के बारे में क्या है? हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं के विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास की देखरेख में शुरू करवाया था। ये मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर संगमरमर का बना हुआ है। ये मकबरा एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि भूजिह्वा स्पिट क्या है? सागर के तटीय भाग में रेत, बजरी और कंकड़ पत्थर के जमाव से निर्मित जिह्वा सदृश संकरी एवं निचली भू आकृति, जिसका एक छोर तटीय भूमि के किसी शीर्ष स्थल या अंतरीप से संलग्न रहता है और दूसरा छोर सागर की ओर निकला रहता है, भूजिह्वा कहलाती है। इसका निर्माण अपतटीय प्रवाह द्वारा पदार्थों के जमाव से होता है, जो अधिक विकसित होने पर अपतट रोधिका का रूप धारण कर लेती है। जब भूजिह्वा का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है तो इस मुड़ी हुई भूजिह्वा को हुक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसे शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होते हैं, लेकिन शासन की वास्तविक शक्तियां संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद, मंत्रिमंडल आदि में निहित रहती हैं। राजा या रानी केवल नाम मात्र के लिए राष्ट्र प्रमुख होते हैं। इसका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उदाहरण ब्रिटिश शासन प्रणाली है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं समाप्त। पृष्ठ 180।